बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में और शॉर्टली इनकी कंडीशंस यानी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम शॉर्ट फॉर्म में आज हम पढ़ेंगे। डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी देखेंगे। तो ये टॉपिक्स हमारे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यूनिट 4, क्लास 9 फिजिक्स में से। तो आइए देखते हैं। अजीज तलबा, इक्विलिब्रियम होता क्या है? A body is said to be in equilibrium if no net force act on it. इक्विलिब्रियम को अगर हम ट्रांसलेट करें, तर्जुमा करें, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़न की हालत में होना, बैलेंस होना। ना कोई इधर गिरे, ना इधर गिरे, ना आगे ना पीछे, अपनी जगह को सस्टेन करे, जिस हालत में है उस हालत को मेंटेन करे। यानी अगर हम इसे उर्दू में कहना चाहें तो इक्विलिब्रियम या तवाज़न की हालत वो हालत होगी जिसमें कोई बॉडी अपनी पोजीशन को सस्टेन करे, जिस हालत में है उसी हालत में रहे। फॉर एग्जांपल, आपने घर में एक पिक्चर फ्रेम लगा रखा है। अब आपने उसे 2 या 3 डोरियों से, रस्सियों से बांध दिया। अब ये इक्विलिब्रियम की हालत में कब होगा? जितना इस डोरी पे वजन आ रहा है उतना ही इस पे आ जाए, उतना ही इस पे आ जाए। तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, ना किसी तरफ कम हो ना ज्यादा हो, तो ये पिक्चर फ्रेम रहेगा इक्विलिब्रियम की हालत में। आप टेबल पे एक किताब रख दें, यकीनन जितना इसका वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है उतना टेबल का रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो यकीनन ये किताब भी रहेगी इक्विलिब्रियम की हालत में। क्यों? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो हुई। इसी तरह अगर एक कार या एयरप्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यकीनन चैप्टर 2 में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद है ऐसी वेलोसिटी जिसमें ना तो कमी हो रही है ना वो ज्यादा हो रही है, यानी जो वेलोसिटी है वैसे ही रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये इक्विलिब्रियम में क्यों हो जाएगा? देखिए, अगर तो इस पे सामने की तरफ इस कार पे फोर्स बढ़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर सामने से एयर की फ्रिक्शन, हवा की मज़ाहमत, टायरों की रगड़ ये बढ़ गई तो इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। सेम इन द केस ऑफ एयरप्लेन। अब ये दोनों के दोनों जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे मूव कर पाएंगे? जितनी इन्हें बैकवर्ड फोर्स लगे उतनी ही फ्रंट से लगे। जितनी इंजन सामने की तरफ फोर्स लगा रहा है उतनी ही रिएक्शन हो, तो ना इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना इनकी वेलोसिटी कम होगी, और ये मूव करेंगे विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी रफ्तार से। ना रफ्तार कम होगी ना रफ्तार ज्यादा होगी। तो जब सामने और पीछे वाली फोर्सेस बराबर हुई तो इट मींस नेट फोर्स जीरो, फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो इन एग्जाम्पल से हमें पता क्या चला? इन एग्जाम्पल से हमें पता चला कि ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ रिमेन इन रेस्ट आर मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा या तो वो रेस्ट की हालत में ही रहे या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहे, तब वो रहेगा इक्विलिब्रियम की हालत में। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या होगा व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई नेट फोर्स अमल ना करे। फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल पढ़ी कि बुक लेइंग ऑन द टेबल, पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द लेवल रोड, एयरप्लेन फ्लाइंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर हमने कहा कि a body is said to be in equilibrium if it remain at rest or move with uniform velocity. इक्विलिब्रियम में तब होगा या तो वो रेस्ट की हालत में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। इसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। इक्विलिब्रियम की होती हैं दो कंडीशंस। कौन सी दो हुई? फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड, पहली शर्त और दूसरी शर्त। पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन क्या है? आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कुछ चाइल्ड्स प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अब जितनी फोर्स ये टीम ए लगा रही है उतनी ही फोर्स अगर टीम बी लगाए, यानी जितनी ए वाली साइड पे फोर्स उतनी ही बी वाली साइड पे, तो ये स्ट्रिंग, ये रस्सी किस तरफ को जाएगी? कहीं पे भी नहीं, अपनी ही जगह रुकी रहेगी। तो ऐसी हालत को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन।
A body satisfy first condition of equilibrium if resultant of all the forces acting on it is zero. पहली शर्त में होगा अगर तमाम फोर्सेस का सम रिजल्टेंट आंसर जीरो हो, यानी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर डालें, तो होगा वो फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन है टर्निंग इफेक्ट, घुमाने के असर से। अब ये वाला जो चाइल्ड है M1, ये इस तरफ को फोर्स लगा रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क है क्लॉकवाइज। अब अगर M1 का टॉर्क ज्यादा हुआ तो ये नीचे को इस तरफ को चला जाएगा, अगर M2 का टॉर्क ज्यादा हुआ तो ये M2 नीचे को चला जाएगा। कि दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में बैलेंस कब होंगे, जब M1 का टॉर्क इक्वल हो जाए M2 के टॉर्क के। जब दोनों का टॉर्क बैलेंस हो गया तो देन दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, तब ये कहलाएंगे इक्विलिब्रियम की हालत में। तो सेकंड कंडीशन हमारी टॉर्क से रिलेटेड है। A body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is zero. ये इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे अगर रिजल्टेंट टॉर्क इन पे अमल करने वाला जीरो हो जाए, यानी अगर दो या दो से ज्यादा टॉर्क्स अमल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर डाले। तो आज के टॉपिक में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा पेज 97 से। पेज 97 पे ही आपने इसकी एग्जांपल्स देख लेनी है, हाईलाइट की हुई आपको दिख रही हैं। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन की डेफिनेशन पेज 97 से आप याद करेंगे, वो भी हाईलाइट की हुई आप देख रहे हैं। 98 पेज से आप सेकंड कंडीशन उसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे, वो भी आप हाईलाइट की हुई देख रहे हैं। तो आज का लेसन इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।